गुरुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वन्दे नित्यानन्द सहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णा कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब वसुदेव जी कंस के कारागार में जन्मे, अपने पुत्र शिशु कृष्ण को लेकर के वे गोकुल पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने केवल यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न एक कन्या का दर्शन किया। यद्यपि हम लोग इतना दिन से श्रवण करते आ रहे हैं कि अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में अर्थात वे कन्या के जन्म होने से थोड़ी समय पहले मान लीजिए सूर्य उदय के 1 घंटा और 40 मिनट पहले दूसरे दिन का प्रारंभ हो जाता है। तो रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण
यशोदा माता के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लिया, और ठीक उसके 6 घंटा बाद या 5 घंटा बाद एक कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज वे मथुरा वापिस आ गए थे। यद्यपि वहां पर 6 घंटा पहले यशोदा माता के पलंग पे जो श्री कृष्ण जन्म लिए थे वे भी वहीं पर होना चाहिए, कन्या भी होना चाहिए और कृष्ण भी होना चाहिए। लेकिन जब वसुदेव जी कंस के कारागार में प्रकट हुए, वे शिशु रूप श्री कृष्ण को लेकर के यशोदा माता के महल में जाते हैं, तो वहां केवल वो कन्या का ही दर्शन करते हैं। क्या वे 6 घंटा पहले जन्मा शिशु अन्यत्र कहीं चला गया? और यद्यपि वहीं पर था तो वसुदेव जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ, केवल कन्या का दर्शन क्यों हुआ? कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि जुड़वा बच्चे हुए थे, एक पुत्र हुआ था, एक कन्या हुआ था। यदि जुड़वा बच्चे हुए थे तो दोनों होना चाहिए ना, एक क्यों था वहां पर? अगर दोनों होते तो वसुदेव जी भ्रम में पड़ जाते, किसको उठा के लेके जाएं? हैं? इसको रख करके दोनों में से किसको उठा के लेके जाऊं, है ना? देखिए, आप लोगों ने जादू के बारे में सुना होगा, मैजिक सुना है ना, जिसको इंद्रजाल कहते हैं, है ना, इंद्रजालिक क्रिया, कोई कोई उसको माया विद्या भी कहते हैं। हमारे गुरुजी इस बारे में एक के बाद हम लोगों को सुनाते थे। सुना आपने पीसी सरकार के बारे में, है ना भैया? पीसी सरकार ये दक्षिण भारत में एक जादूगर था। वो जादू के द्वारा अपने आप को भगवान के रूप में प्रचार करने लगा। एक बार पीसी सरकार ने उस दक्षिण भारत स्थित भी जादूगर से मिलने के लिए गए, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी पीसी सरकार जाकर के उससे मिले और कहते हैं कि आप तो अपने आप को भगवान कहते हैं, आप अपने आप को जगन्नाथ कहते हैं, तो आपका कृपा तो सबके प्रति समान होनी चाहिए। मैं कौन सा दोष किया जो मुझे आने से, यहाँ दर्शन देने से मना कर रहे हैं? तब ऐसा सुन करके वे व्यक्ति उनको बुला लिया। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब पीछे सरकार वहां गए तो वे जादूगर उनको स्वागत किया, और वे व्यक्ति अपने जादू का प्रभाव दिखाने के लिए उसने क्या किया, हवा में ऐसे हाथ घुमाया और एक मिठाई, एक संदेश वो हाथ में प्रकट कर दिया। हाथ घुमाया, उसके हाथ में एक मिठाई प्रकट हो गया। वहां मिठाई बनाने का कोई सामान नहीं था। फिर भी हाथ घुमाया, मिठाई हो गया, और वो मिठाई को खाने के लिए उन्होंने पीसी सरकार को दिया। पीसी सरकार भी बोलते उसी समय वहां बैठे बैठे वे अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाए और रसगुल्ला प्रकट कर दिया, और फिर रसगुल्ला को उसको खाने को दे दिया। बोलने का मतलब ये है कि इस जगत में जन्मा एक साधारण व्यक्ति ऐसे इंद्रजालिक क्रिया के द्वारा, मैजिक के द्वारा
असंभव को संभव कर सकता है। गुरु जी एक बड़े सुंदर घटना बताते थे। एक बार पीसी सरकार, इनको विदेश में इनविटेशन आया कि आप हमारे यहाँ आकर के जादू दिखाइए। लंदन में कौन सा हॉल था? कोपेस्ट्रोने हॉल ऐसा कुछ नाम था। उस हॉल में, अरे लंदन में तो बड़े नाम हो गया भैया कि इतने बजे निर्धारित समय से पीसी सरकार इस हॉल में आकर के जादू दिखाएंगे। निर्धारित समय से वहाँ के जितने भी नागरिक थे, जो उत्साही लोग थे, वे सब उस हॉल में आकर के बैठ गए और वे जादूगर पीसी सरकार का प्रतीक्षा करने लगे। वे पीसी सरकार का आने में समय लग रहा था। तो समय क्या था? वहां उस हॉल में मैजिक दिखाने का समय निर्धारित था शाम को 5 बजे, लेकिन अब 6 बजने वाला है। 6 बजने को 5 मिनट बाकी है, अभी तक नहीं आए। बोलते उस प्रोग्राम को जिन्होंने आयोजन कराया था, सभी लोग बड़े बड़े क्रोधित थे। क्या कहने लगे? आपके भारत के लोग समय के मूल्य को नहीं जानते हैं, किंतु हमारा समय का बहुत मूल्य है, बहुत कीमती है हमारा समय। हम सभी अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ आपके प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब इतना समय हो गया, आप जानते हैं कितना समय हो गया? जब 1 घंटा लेट में पीसी सरकार आई, तब पीसी सरकार क्या कहते हैं? देखिए, आपके समय से मेरा समय और अधिक कीमती है। मेरे प्रदर्शन करने का, मैजिक प्रदर्शन करने का समय 5 बजे था और मैं 5 बजने से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया हूं। देखो, लेकिन वो सब लोग 1 घंटा से देख रहे कि 6 बज गया है, 6 बजने वाला है, सबके घड़ी में 6 बजने वाला है। लेकिन पीसी सरकार बोलते हैं कि मैं अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले आ गया। देखिए, वो दीवार में जो घंटा है उसको देखिए, सचमुच उसमें 5 बजने को 5 मिनट था। सभी लोगों ने अपने अपने हाथ की घड़ी देखा, उसमें भी 5 बजने को 5 मिनट ही था। सभी लोग हैरान हो गए, अरे हम लोग तो बिल्कुल टाइम में आए थे हैं, और 6 बजने वाला था और 5 कैसे बज गया? तो पीसी सरकार कहते हैं, आप लोग 1 घंटा पहले आकर के यहाँ बैठ जाओगे और मेरे ऊपर दोषारोप करोगे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी वहाँ सभी लोगों ने उनसे क्षमा प्रार्थना किया कि हम लोगों ने बेकार आपके ऊपर क्रोध किया। जो उस प्रोग्राम को आयोजन करने वाले थे वो भी बोलते हैं हमें क्षमा कर दे, हमें पता नहीं था। तो पीसी सरकार क्या कहा? बोलते इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा पहला जादू था। वास्तव में समय अभी 6 बजने वाला ही है, 6 बज गया है, लेकिन आप सभी के घड़ी के समय सीमा को मैंने 1 घंटा पीछे कर लिया। कैसा जादू है? बोलते वहां जितने लोग बैठे थे सबके घड़ी के समय को वे 1 घंटा पीछे कर सकते हैं जादू के द्वारा। तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? अरे जो जोग माया, स्वयं जोग माया बोलते भगवान के शक्ति है, वे अनहोनी को होनी करने में परम निपुण है।
वे जोग माया जिनके इच्छा शक्ति है, जिनके संपत्ति है, बोलते वे उनके द्वारा क्या असंभव हो सकता है? हाँ? तो भगवान ने क्या जादू किया सुने हैं? दृश्य है कंस का कारागार, ठीक है। कौन सा दृश्य है? कंस का कारागार है। और उस कंस के कारागार में अंधकार को नाश करके एकदम दिव्य उज्जवल चतुर्भुज भगवत विग्रह धारण करके स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हरि वहां प्रकट होते हैं। प्रकट होते हुए उनके निकट में स्तव स्तुति का दौरा प्रारंभ हो जाता है। देवकी वसुदेव हैं, उनके सामने विराजमान है और वे भगवान का स्तव स्तुति कर रहे हैं। बोलते इसी दिव्य तेज को जो उनके सामने प्रकट हुए हैं, देवकी माता ने 8 मास तक अपने भीतर धारण किया था। एक साथ हरि के प्रति उनका पुत्र बुद्धि भी है। 8 मास उस दिव्य तेज को देवकी माता अपने गर्भ में धारण किया था, इसलिए भगवान के प्रति उनका पुत्र बुद्धि भी है। अब भगवान प्रकट होते हुए वे स्तव स्तुति कर रहे हैं। इसलिए देवकी माता के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम भी उमड़ रहा है, और दूसरी ओर कंस के प्रति भय भी। ऐसा भय कि यदि कंस को पता चल जाएगा तो वे अभी आकर के ये अष्टम गर्भ के संतान को भी मार देगा। इसलिए देवकी माता हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते, प्रभु आप छिपा लो, आप छिपा लो अपने इस दिव्य रूप को, ताकि कंस को पता ना चल जाए। देखो कितना भय है। भगवान ने सोचा अच्छा ठीक है, आपके ऐसी इच्छा है तो ऐसे ही हो। उसी क्षण भगवान ने योग माया को स्मरण किया। योग माया भगवान के निर्देश को समझ गई, भगवान के इच्छा को समझ गई। इससे पहले भी भगवान ने योग माया को निर्देश दिया था। कौन सा निर्देश दिया था? कि देवकी माता के गर्भ में जो सप्तम गर्भ है उसको वहां से कर्षण करके नंद गोकुल में वसुदेव जी के जो द्वितीय पत्नी रोहिणी देवी है उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और जोग माया ने किया था। कंस के कारागार में देवकी माता के गर्भ से जो सप्तम गर्भ थी उसको वहां से खींच करके वे वहां गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। किसी ने देखा था? सबसे छिपा करके किया था, लेकिन किया था कि नहीं? इसलिए देवकी के गर्भ से कर्षण करके वहां स्थापन करने के कारण उनका क्या नाम हुआ था? संकर्षण। भगवान बलराम जी इस बार भी भगवान ने योग माया को वही निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? बोलते उसी क्षण वे वहां गोकुल में जो यशोदा के पुत्र बाल गोपाल है उसको आकाश मार्ग से योग माया ने कारागार में ले आया। कैसे लाया? जिस प्रकार मेघ में विद्युत लीन हो जाती है उसी प्रकार वे देवकी वसुदेव के सम्मुख जो चतुर्भुजधारी भगवान वासुदेव मूर्ति है वे उस बाल गोपाल में समा गए। क्योंकि देवकी वसुदेव प्रार्थना किया कि प्रभु आप अपने इस दिव्य रूप को छिपा लो और एक छोटे बालक के रूप में अब हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाओ।
भगवान ने कहा ठीक है। तो बोलते हैं वो ठीक है इतने बोलने मात्र से योगमाया ने नंद महाराज के यहाँ यशोदा माता के पलंग में जो जन्मे कृष्ण है उसको तत्क्षणात उठा करके यहाँ कारागार में ले आए। और उसी श्री कृष्ण में यहाँ कंस कारागार में प्रकट जो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान वासुदेव मूर्ति है उनमें समा जाता। और बोलते संपूर्ण घटना एक पल में घटित हो जाता है। जैसे बिजली चमकता है ऐसे ही एक पल में घटित हो जाता है। बस देवकी वसुदेव भी समझ नहीं पाए। वे क्या समझे? उनको लगा कि भगवान स्वयं बाल गोपाल के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। शास्त्र की बात है ये कि यशोदायाम नंद पत्न्याम मिथुनम समजायत गोविंदाख्यम पुमान कन्या सांबिका मथुराम गता वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी जथा। ब्रह्म यामल की श्लोक है। क्या बताया कि यशोदायाम नंद पत्नियां, कि नंद पत्नी यशोदा ने दो संतान की जन्म की। मिथुनम समजायत, मिथुन मतलब दो, समजायत दो संतान की जन्म की। क्या? गोविंदाख्यम पुमान, जो पुत्र था उसका नाम गोविंद है। और सांबिका मथुरागता, वो जो कन्या थी उसका नाम अंबिका है, जो कि बोलते मथुरा चली गई वसुदेव जी के साथ में। और बोलते हैं वसुदेव सुतम वासुदेव अखिलात्मनि, बोलते हैं ये नंद पुत्र भगवान नंद नंदन कृष्ण योगमाया के द्वारा जैसे ही उस कारागार में पहुंचते हैं वैसे ही वसुदेव सुत वासुदेव वे इस नंद सुत में लीन हो जाते हैं, इनमें मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? जैसे मेघ में सौदामिनी विद्युत लीन हो जाती है, उसी प्रकार वासुदेव पुत्र नंद पुत्र श्री कृष्ण में समा जाते, लीन हो गए। आया समझ में? इसलिए वहां पर जब 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 योगमाया के द्वारा यशोदा दी जन्मे कृष्ण को यहां लाया गया तो वहां फिर वसुदेव जी को कहां से पुत्र का दर्शन होगा? केवल तो वहां कन्या है। देखा जाता है कि वास्तव में वसुदेव जी नंद के पुत्र को ही गोकुल के वो नंद भवन वापिस ले आए थे। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने वहां इस घटना का बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है कि अत्र कीयम बालकम यत्र आनीय। गोपाल चंपू में ऐसा वर्णन आता है। कभी इस प्रसंग को हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। क्या बोला वहां कि इस स्थान के बालक को अर्थात गोकुल के बालक को बोलते पुनः गोकुल में ही वापिस ले आए। इसी से बोलते इस रहस्य का पर्दा उठता है। आया समझ में? देखो श्रीमद् भागवत में ये नंद और यशोदा के संबंध में बड़े संक्षिप्त परिचय वर्णन हुआ है। क्या सुनते हैं हम लोग? देखा जाता है कि ये नंद और यशोदा ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा के नाम से विख्यात थे। वे द्रोण वसु थे, वे ही श्रेष्ठ वसु, वे श्री नंद महाराज के रूप में और धरा श्री यशोदा देवी के रूप में कैसे प्रकट हुए? किसी समय
इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या किया था। अब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया था कि हे देव, हमें इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कराकर, बोलते हैं, भगवान के भक्ति प्रदान करें, जिससे हम लोग संसार के दुखों से मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तथास्तु, अनुमोदन किया। तब वे द्रोण और धरा यहाँ पर सिन्नंद और यशोदा के रूप में आविर्भूत हुए। ऐसा भागवत में संक्षिप्त रूप से इनका परिचय है। लेकिन इस प्रकार के वर्णन से सिन्नंद और यशोदा के जो वास्तविक परिचय है वो प्रकाशित नहीं होता है। कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी के वरदान से, ब्रह्मा जी के वरदान से भगवान के माता पिता का पद प्राप्त हो सकता है? ब्रह्मा जी के वरदान से तो भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। सूक्ष्म विचार करें तो देखो, श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का संक्षेप वर्णन है, लेकिन इसमें जो वास्तविक परिचय प्रदान प्राप्त नहीं होता है। क्या समझा जाता है वहां? ये द्रोण और धरा, ये भगवान हरि के उस परम भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे याचना की थी। उसी प्रकार जो वसुदेव और देवकी है, वे भी पहले जन्म में पुरुषनी और सुतपा के नाम से विख्यात थे। वे भी तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए निवेदन किया था। लेकिन पार्थक्य क्या है? द्रोण और धरा अर्थात से नंद और यशोदा, ये परम भक्ति प्राप्त करने के इच्छा लेकर के भक्ति साधना किया था। और पुरुषनी और सुतपा अर्थात वसुदेव और देवकी, इनका पूर्व परिचय है। इन्होंने योग युक्त ऐश्वर्या मिश्रा भक्ति का वैशिष्ट्य से युक्त होकर के भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। एक जहां विशुद्ध साधन भक्ति के कारण भगवान के निर्मल भक्ति प्राप्त हुआ, निर्मल संबंध प्राप्त हुआ, निर्मल प्रेम प्राप्त हुआ। ठीक है, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम लोग, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही विद्रोण और धरा ये व्रत में उनका आविर्भाव हुआ। फिर भी इसी से नंद और यशोदा के जो वास्तविक महिमा है, जो वास्तविक गरिमा है, जो वास्तविक परिचय है, इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रायशः हम लोग ये बात को श्रवण करते हैं कि गोकुलवासी, ये नंद महाराज, जितने भी गोपगण है, इनका इतना अधिक महासौभाग्य है, जिसके कारण ब्रह्मा जी कहते हैं इन ब्रजवासियों की, नंद महाराज, यशोदा मैया, सब गोपों के जो सौभाग्य है उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे वो परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, जिनके सहृत है, जिनके सगे संबंधी है, बोलते उन नंद गोप इत्यादि जितने ब्रजवासी है, उनका कैसा महासौभाग्य है कि भगवान जिनके संबंधी, सगे संबंधी है, कैसा सौभाग्य है। देखिए, अगर विचार करें कि इन ब्रजवासियों के
भाग्य की सराहना आप कितना भी करो उतना ही कम है। भगवान ने जिन ब्रजवासियों को मित्र के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में, प्रेयसी के रूप में ग्रहण किया, उन सखाओं का, उन गोपियों का, उन गोप गणों का कितना महान सौभाग्य है। और बोलते केवल इस ब्रज में जन्म लिए, प्रकट हुए, उसके लिए नहीं, बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातनम, सनातन अर्थात नित्य के लिए, हमेशा के लिए वे भगवान के संबंधी है, सगे है। देखिए, ना केवल नंद महाराज, गोपगण, बोलते इस ब्रज में जितने भी पशु पक्षी थे, वे सभी पशु पक्षियों का, वे सभी वृक्ष लताओं का महाभाग्य है। और नंद महाराज के भाग्य की क्या अधिक वर्णना करें, हैं? अरे वहां के गोपों का, वृंदावन के गोपों का, यहां तक यहाँ के पशु पक्षियों का भी परम सौभाग्य है। कौन सा सौभाग्य है? इसके लिए कह रहे हैं कि वात्सल्य प्रेम के द्वारा इन ब्रजवासियों ने उस परमानंद घन स्वरूप परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को मित्र के रूप में नित्य वर्तमान प्राप्त किया, जब इच्छा तब प्राप्त किया। अर्थात बंधु के मापी बंधुचित उनका जो प्रेम है, ये हमेशा के लिए है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, उन ब्रजवासियों के, उन नंद यशोदा के भाग्य का मैं क्या सराहना करूं, क्या वर्णन करूं। और नंद महाराज के प्रति श्रुति का क्या उक्ति है कि हे नंद महाराज, आपके इस पुत्र के प्रति हम सब ब्रजवासियों का प्रबल अनुराग है। इसलिए आपके बालक के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारा जिस प्रकार अनुराग है, आपके ये बालक का भी हमारे प्रति स्वाभाविक रूप से उतना ही प्रेम है, उतना ही प्रीति है। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि उस परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का जो प्रीति है, वो इन ब्रजवासियों के प्रति स्वाभाविक रूप से ये उमड़ता था। इसलिए इन ब्रजवासी जनों को वे परमानंद के सागर में हमेशा डूबो लगाते। इससे क्या पता चलता है कि इस ब्रज में, इस वृंदावन में जितने भी है, चाहे वो गोपगण हो, गोपीगण हो, सखागण हो, यहाँ के पशु पक्षी हो, यहाँ के वृक्ष लता हो, बोलते ये सभी के सभी सच्चिदानंदमय है, सभी चिन्मय है। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना किया? तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि तव्याम यद गकुले अपि गतमांग्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद सद्यापि यद पदरजः श्रुति मृग्य में। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, अनादि काल से आज तक श्रुतियों ने आपके चरण रज को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, श्रुतियों ने अनादि काल से आज तक जिनके चरणों के रज को प्राप्त करने के लिए ढूंढ रही है, वे ही भगवान मुकुंद, जिनके जीवन प्राण है, जिनके सर्वस्व है, उन गोकुल वासियों के, उन ब्रजवासियों के, उन नंद यशोदा के बोलते किसी ना किसी प्रकार से
उनके चरणों की धूल अगर प्राप्त हो जाए, उनके उन ब्रजवासियों के चरणों के धूल से यदि मैं अभिषिक्त हो जाऊं, अर्थात इस ब्रज में, इस भौम ब्रज में, यहाँ के वन में, यहाँ गोकुल में किसी लता के रूप में, किसी पता के रूप में, तृण के रूप में मेरा जन्म हो जाए, तो मैं समझूंगा प्रभु कि मेरा अहोभाग्य उदय हो गया है, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस रहा है। अरे देखो, ब्रह्मा जी को भगवान ने कितना ऐश्वर्य प्रदान करके रखा है, क्या कि आप जगत सृष्टा हो, है? फिर भी उनको प्राप्त होने वाले जो मोक्ष है उसको भी जलांजलि दे करके ब्रह्मा जी इन ब्रजवासियों के चरणों के धूल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके चरणों के धूल को अपने मस्तक पे धारण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये कैसा विचार है? भगवान ने आपको इतना ऐश्वर्य प्रदान किया है और आप बोल रहे हो कि तद बुरी भाग्यम यह जन्म किमपि टव्यम, कि यहाँ के इस ब्रज के जो वृक्ष लता भी है, कीट पतंग पशु पक्षी भी है, यदि उनका कृपा कटाक्ष उनके चरणों की रज मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा भाग्य का उदय हुआ है। कैसा भाग्य? यह अटव्यम, इस वृंदावन में किसी भी बोलते कोमल तृण के रूप में, दुर्वा के रूप में, गुल्म के रूप में, किसी भी जोनि में मेरा जन्म हो जाए, जिससे इन ब्रजवासी जन चलते फिरते उनके चरणों की रच मेरे मस्तक पे पड़ेगा और मैं धन्याति धन्य हो जाऊं। यदि कहें अरे ब्रह्मा जी, आपको भगवान ने इतना दुर्लभ वस्तु प्रदान किया है, हैं? आप जगत सृष्टा हो और उसको आप छोड़ करके यहां इस गोकुल में जन्म ग्रहण करना चाहते हो, उसके लिए कह रहे हो यद गोकुले अपि कतमांघ्रिरजोऽभिषेकम। ये कैसा विचार है आपका? और क्या बोलते इस गोकुल में, बोलते यहां किसी के घर में भी, चाहे वो सिलाई करने वाला जो दर्जी है, या लकड़ी के काम करने वाला जो बढ़ई है, या रास्ता को साफ करने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, मेहतरीन, या क्या बोलते हैं ना, या किसी शिला के रूप में, या किसी, ये लोग जो जो शिला में बैठते हैं, जो पीढ़ा में बैठते हैं, उस पीढ़ा के रूप में मेरा यहाँ जन्म हो जाए। तो कहते इन ब्रजवासियों का भैया ऐसा क्या महिमा है जो साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ इनके पीढ़ा बनना चाहते हैं, इनके उठने बैठने का शिला बनना चाहते हैं। कहते आप जगत पूज्य है, आप जगत सृष्टा है, ऐसे परमेष्ठी पद आपको प्राप्त होकर के इन ब्रज के साधारण ये गंवार निज जाति वाले जो ब्रजवासी उनके पदधूलि को प्रार्थना कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ब्रह्मा जी को बोल रहे, इतना बड़ा परमेष्ठी पद प्राप्त करके यहाँ आप इस निज ब्रजवासियों के, निज जातियों के यहाँ आप पदधूलि प्राप्त करने का इच्छा करते हो, आपको शर्म नहीं, लज्जा नहीं आती? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे कैसे बात करते हो आप, यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदस। अरे भगवान मुकुंद ही जिनके सर्वस्व है, भगवान मुकुंद ही जिनके सब कुछ है, वे ऐसे ब्रजवासी है। और जिन भगवान मुकुंद के लिए इन ब्रजवासियों ने सर्वस्व समर्पण कर दिया, सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे ब्रजवासी। तो इन ब्रजवासियों के महिमा का मैं क्या वर्णन करूं?
बोलते निखिलम, ये उन ब्रजवासियों के जीवन सर्वस्व है। ब्रजवासी जन यहां पर अपने भोजन पान के लिए जीवित रहना चाहती है, केवल उन गोविंद को आनंद प्रदान करने के लिए, उन गोविंद का सेवा करने के लिए वे यहां जीवित है। कारण बोलते उन गोविंद के चरणों की रज को अनादिकाल से जिन श्रुतियां ढूंढ रही है, लेकिन आज तक भगवान गोविंद के चरणों की दर्शन कर नहीं पाई है, तब क्या मैं ब्रह्मा उन श्रुतियों से श्रेष्ठ हूं, उन श्रुतियों से बड़ा हूं जो ऐसे प्रार्थना करने में मुझे लज्जा आएगी? श्रुतियां अनादिकाल से उन भगवान के, इन ब्रजवासियों के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा जी कहते मैं उन श्रुतियों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूं, जो मुझे शर्म आएगा, मुझे लज्जा आएगा। इसलिए तदस्तु में नाथ सबरी भाग्यो यह जन्म किमपि टप्यम, मैं तो उसी को अपने महान भाग्य समझूंगा। इस ब्रज में इन ब्रजवासियों के चरणों की रज जिस दिन मुझे प्राप्त हो जाए। देखो तो इन नंद जितने भी गोकुलवासी जन है, ब्रजवासी जन है, इनके चरणों की रज में अभिषिक्त होने के लिए ये ब्रज के वन में, यहाँ गोकुल में, यहाँ तृण के रूप में, लता के रूप में जन्म प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने यहाँ गोकुल में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? भगवान दर्शन करने के लिए, भगवान के साथ खेला करने के लिए नहीं, बल्कि इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए। और किस प्रकार का जन्म देखो, तृण के रूप में, लता के रूप में, दुर्वा के रूप में। किंतु इस प्रकार का जन्म बल्कि अत्यंत दुर्लभ होने पर भी बल्कि यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो ये मेरे महासौभाग्य की बात हो। और वहां साक्षात उन गोकुल चंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जनक जननी पदवी जिनको प्राप्त हुआ है, जिनको माता का पद प्राप्त हुआ है, जिनको मैया का पद प्राप्त हुआ है, वो ब्रह्मा जी के वर से कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मा जी ने वर दिया, जाओ तुमको भगवान श्री कृष्ण चंद्र का माता पिता का पद प्राप्त हो, कैसे संभव हो जाओ? जो ब्रह्मा जी यहाँ इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे ब्रह्मा जी के वरदान से भगवान के नित्य पार्षदत्व कभी प्राप्त हो सकता है? वो भी मातृत्व पितृत्व। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका जो वास्तविक तात्पर्य है ये सनातन गोस्वामी जी को बताया, और सनातन गोस्वामी जी ने उसी को, उस तत्व को वैष्णव तोषणी में लिपिबद्ध किया। रूप गोस्वामी जी ने उसी को श्री लघु भागवतामृतम में लिपिबद्ध किया, और जीव गोस्वामी जी ने उसी को संदर्भ में, श्री कृष्ण संदर्भ में वर्णन किया। लेकिन ये प्रसिद्ध है कि वे जो वैकुंठवासी है ये कौन है? बोलते ये वैकुंठवासी ये गोलोक वासियों के अवतार हैं। अरे वे अवतार अर्थात उन वैकुंठ वासी अवतार वे स्वर्ग में बोलते प्रतिरूप में विराजमान होते हैं। स्वर्ग के जो देवतागण है ये उस वैकुंठ वासियों के प्रतिरूप है, और वैकुंठ वासी गण कौन है? ये गोलोक वासियों के अवतार है। इसलिए दूसरे स्थान पर अवतार कहा। प्रतिरूप, अवतार और प्रतिरूप कहने का क्या तात्पर्य है उसको बताया। जैसे
ये जो स्वर्ग है ना, ये भी प्रपंच के अंतर्गत ही है। आब्रह्म भुवनाथ लोका पुनः आवर्तिनो अर्जुन। और स्वर्गवासी कौन है? वैकुंठ वासियों के प्रिय प्रतिरूप है, इसलिए उनको प्रतिरूप कहा गया, अवतार नहीं कहा गया है। इस स्वर्ग में भी माया का भाव, माइक भाव विद्यमान रहता है, इसलिए स्वर्ग के जो देवतागण है वो वैकुंठ के अधिवासियों के क्या है? प्रतिरूप है। अर्थात उनका वास्तविक अवतार नहीं, केवल प्रतिरूप है। क्या बोलते, डेमो बोलते ना। एक तो फोन ओरिजिनल होता है और उसका डेमो होता है ना, ऐसी है। हाँ, उसी प्रकार है। इसलिए उस गोलोक में जो गोपराज महाराज नंद है, ये तो भगवान के नित्य पार्षद है। वैकुंठ में, ये गोलोक में श्री नंद महाराज है, वैकुंठ में ये नंद नामक भगवान के नित्य पार्षद है। अर्थात गोलोक के श्री नंद महाराज के अवतार वैकुंठ के नंद है। और बोलते हैं वही वैकुंठ के नंद बोलते हैं स्वर्ग में द्रोण के नाम से, द्रोण बसु के नाम से परिचित है। कभी कभी वे गोलोक स्थित जो नंद है वे इस पृथ्वी पर कभी कभी अवतरित होते हैं। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण 28वें मनवंतर में द्वापर के अंत काल में जब भगवान अवतरित होते हैं, बोलते उसी समय वे गोलोक स्थित श्री नंद यशोदा वे यहां अवतरित होते। देव समाज में जैसे कि बलराम जी है, ये तो उस गोलोक में बलराम जी है, और वैकुंठ में ये क्या है? शेष जी है। और स्वर्ग में इनको धरणीधर के नाम से, पृथ्वी में वो जो मूल बलराम है वे कभी कभी अवतीर्ण होते हैं। इसी प्रकार भगवान के जो नित्य पार्षद श्रीदाम सखा है, वे श्रीदाम सखा वैकुंठ में भगवान के नित्य पार्षद गरुड़ है, और स्वर्ग में वे विनता नंदन है। वे श्रीदाम सखा कभी कभी उस नित्य गोलोक से इस भौम ब्रज में अवतरित होते हैं। फिर है? उसका वर्णन किया था हम कुछ दिन पहले कि जब भगवान स्वयं भगवान जब अवतरित होते हैं, उनके स्वयं के जो नित्य पार्षद है वे अवतरित होते हैं साथ में। बोलते फिर गोलोक में नंद, श्री गोलोक में भी श्री देवकी और वसुदेव जी है। बोलते गोलोक में जो देवकी वसुदेव है वे वैकुंठ में कौन है? सुतपा और कृष्णी है। और वे देव समाज में स्वर्ग में कश्यप और अदिति। वे गोलोक स्थित वसुदेव देवकी वे कभी कभी अवतीर्ण होते हैं। आया समझ में? जैसे श्री कृष्ण और उनके जितने अवतार गण हैं उनमें उनसे अभिन्न है। अवतार और अवतारी इनमें अभिन्नता है। वैसे ही अभिन्नता उस वैकुंठ के नित्य पार्षदों के साथ ये गोलोक स्थित जितने भी अवतारी श्री कृष्ण पार्षद है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है, उसी प्रकार उस गोलोक स्थित जितना भगवान के पार्षद है वे पार्षदों का अवतारी है। अवतार नहीं, अवतारी है।
गोलोक से भगवान श्री कृष्ण का अवतीर्ण होने के समय में बोलते उनके उस गोलोक स्थित पार्षद भी स्वयं अवतरित हुआ करते हैं। उस समय जैसे श्री कृष्ण में सभी अवतार आकर के मिल जाते हैं, समावेश होता है, वैसे ही उस गोलोक स्थित नित्य पार्षदों में उनका जितने भी अवतार स्वरूप है, उन वैकुंठ पार्षदों के जो नित्य सिद्ध पार्षद है वे आकर के मिल जाते हैं। जैसे कि उनके जितने भी अवतार है और प्रतिरूप है वे उन नित्य पार्षदों में मिल जाते हैं। इसलिए गोलोक स्थित भगवान के जो नित्य पार्षद श्री नंद और यशोदा है, वैकुंठ में कौन उनके अवतार का नाम क्या है? द्रोण और धरा, वे भी आकर के इनमें मिल जाते हैं। बहाना क्या है कि चलो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। वे द्रोण और धरा को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उनके प्रार्थना के अनुसार उनको इस भव में जन्म मिलेगा और भगवान श्री हरि का जो विशुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, चाहे उस वर के बहाने ही क्यों ना हो। बोलते वे द्रोण और धरा उस नित्य पार्षद नंद और यशोदा में मिल जाते हैं। देखो, तो ब्रह्मा स्वयं उस गोलोक स्थित भगवान के जो नित्य पार्षद है श्री नंद और यशोदा के चरणों की रच में अभिषिक्त होने का कामना करते हैं। और जहां तक श्री वसुदेव और देवकी, श्री नंद और यशोदा ये भगवान के नित्य पार्षदत्व के विशेष विषय विचार है, वहां उनके नित्य सिद्ध परिचय के स्थान पर उनके पूर्व जन्म के किसी साधन के रूप में दिखाया गया जो सीन है उसको श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन करते हैं। जैसे कि उस कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव महाराज के सम्मुख स्वयं भगवान उनके पहले जन्म का, अर्थात वे इस जन्म से पहले कौन सी अवतार में थे, उसके बारे में भगवान डिटेल बताते हैं। बताते कि नहीं? बोलते उसी प्रकार बोलते हैं वे द्रोण और धरा साधन के द्वारा, साधन भक्ति के द्वारा भगवान के भगवत पार्षदत्व प्राप्त किया है। ये तो केवल एक गौण कारण है, अन्यथा नंद और यशोदा ये भगवान के नित्य पार्षद है, चाहे वो देवकी और वसुदेव क्यों ना हो, वे भी ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति का साधन करके भगवान के पार्षदत्व प्राप्त किए है नहीं। ये तो एक शिक्षा है कि भगवान के पार्षदत्व प्राप्त करने के लिए, अर्थात भगवान के नित्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए, साधन में प्रवृत्त होने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रेरणा प्रदान किया है। भगवान ने वहां किया कि आप लोग पुरुषनी और सुतपा के रूप में अवतरित होकर के आप लोग कठोर तपस्या किया था, तब जाकर के मैं आपके सम्मुख प्रकाशित हुआ था और आपने वर प्रार्थना किया था मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। चाहे भगवान के नित्य पार्षद के अवतार ही क्यों ना हो, उनके प्रतिरूप ही क्यों ना हो, बोलते उनको भी कठोर साधना करना पड़ता है, कठोर भक्ति का साधना करना पड़ता है।
लेकिन ये साधना के पीछे बोलते केवल भगवान की कृपा के प्रतीक्षा ही एक कारण होता है जो भगवान के उस नित्य पार्षदत्व को प्रदान कर सकता है। वर प्रदान करने का उद्देश्य ये है, साक्षात भगवान और ब्रह्मा जी के वर प्रदान करने का उद्देश्य ये है, उसका उदाहरण ये है कि भैया बिना साधन किए, बिना भजन किए, बिना आराधना किए, बिना सेवा किए उस भगवत नित्य धाम को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। जिस प्रकार पैसे के द्वारा टिकट खरीद करके कोई व्यक्ति वैकुंठ की यात्रा नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना साधन किए, बिना भजन किए भगवान के नित्य धाम का यात्रा कोई नहीं कर सकता, भगवान के पार्षदत्व प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। ये उसका मूल और गूढ़ रहस्य है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।